हेलो एवरीवन, आई रौनक प्रीत वेलकम यू ऑल टू WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी फ्लटर एप्लीकेशन को वेब पे डिप्लॉय कर सकते हो। अब देखो, जब हम बात करते हैं फ्लटर की, तो जैसे कि आपको पता है कि फ्लटर में हम हमारी एप्लीकेशन को एंड्रॉयड पे तो रन कर ही सकते हैं, iOS पे भी कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल प्लेटफॉर्म को तो हमने कवर कर लिया। लेकिन जब बात आती है वेबसाइट की, तो यस, हम फ्लटर वेब एप्लीकेशंस भी बिल्ड कर सकते हैं। चलो, हम फ्लटर वेब एप्लीकेशंस बना भी लेंगे और लोकल उस पर टेस्ट करके भी देख लेंगे। ठीक है, इतना पार्ट हम सब करते हैं। फ्लटर के ऊपर ऑप्शन आता है, वहां से हम वेब को सिलेक्ट करते हैं, क्रोम को सिलेक्ट करते हैं एंड जैसे ही उस पर रन करते हैं तो वो हमारी जो फ्लटर एप्लीकेशन है वो वेब पे रन हो जाती है। ठीक है, बट अब मुझे चाहिए कि यार मैं अपनी जो एप्लीकेशन बना रहा हूँ वो वेब के लिए भी बना रहा हूँ, ताकि यूजर ब्राउजर से भी मेरी एप्लीकेशन को रन कर सके। अब इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी एप्लीकेशन को होस्ट करवाना। हमारे पास से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट आज हम देखने वाले हैं फ्री ऑप्शन एंड सिक्योर ऑप्शन। बट इन सारी चीजों को करने से पहले हमको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर हम फ्लटर एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं एंड वेब के लिए बिल्ड कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो यूआईज होगी वो आपकी लैंडस्केप होगी। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, मोबाइल यूजर्स होंगे जो आपकी वेबसाइट को रन करेंगे, तो मोबाइल के अंदर रन कर रहे होंगे, तो आप कहोगे यार मोबाइल के अंदर अगर ऐप चल रहा है तो फिर हमारा वेब एप्लीकेशन भी चल जाएगा। लेकिन क्योंकि अब आप होस्ट कर रहे हो यूनिवर्सल, मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब पे आप होस्ट कर रहे हो, तो कोई भी पर्सन, चाहे वो लैपटॉप पे हो, चाहे वो टैबलेट पे हो, चाहे वो डेस्कटॉप पे हो, कहीं से भी आपकी उस यूआरएल को हिट कर सकता है ब्राउजर पे। तो इट मस्ट बी रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन, यानी कि आपको एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन बनानी होगी जिसमें आपका लैंडस्केप ओरिएंटेशन एंड पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन दोनों को आपने अच्छे से मैनेज कर रखा हो। अगर आपको ये चीज करने में दिक्कत आ रही है एंड यू वांट अ कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो ऑन रिस्पॉन्सिव एंड एडेप्टिव यूआई, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब आ जाते हैं वापस इस पार्ट के ऊपर कि हमने सारी चीजें तैयार कर ली हमारे फ्लटर वेब एप्लीकेशन को बिल्ड करने से पहले। जो भी वेबसाइट के यूआई से रिलेटेड जो भी काम होता है वो सारा काम कर लिया, मतलब वो हमारे ब्राउजर पे भी सही रन हो रहा है क्योंकि हम टेस्ट करके देखेंगे होस्ट करने से पहले, एंड हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी सही रन हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग है जो हमको ये देखना है कि हमको होस्ट क्या करना है। तो आज हम होस्ट कर रहे हैं एक फ्री एंड सिक्योर सोर्स पे, दैट इज फायरबेस। यस, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मार्केट में मिल जाते हैं, जैसे आप अपना खुद का होस्टिंग परचेस कर सकते हो एंड फ्री वेब होस्टिंग ऑप्शंस की तरफ भी जा सकते हो। अब फ्री वेब होस्टिंग में भी देखो, जब आप खुद का होस्टिंग परचेस करते हो एंड वहां पे अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हो, तो वहां पे आपको कई सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन जब हम फ्री सोर्सेज की बात करते हैं, तो वहां पे होस्ट करते वक्त आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे बेस्ट केस और सबसे बेस्ट केस सिनेरियो जो मुझे लगता है वो है फायरबेस। यस, आप फायरबेस को यूज करके अपनी फ्लटर एप्लीकेशन को होस्ट करवा सकते हो, वो भी सिक्योर वे में। तो उसी को आज हम देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी किए लेट्स जंप इन। तो एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, जितने भी स्टूडेंट्स अपना करियर फ्लटर में बिल्ड करना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं फ्लटर सीखने के अंदर, तो WS क्यूब टेक लेके आ रहा है आप सभी के लिए फ्लटर का लाइव कोर्स, जिसमें हम कंप्लीट फ्लटर को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग विद द बेसिक्स ऑफ डार्ट्स, उसके बाद में बेसिक्स ऑफ विजेट्स, स्टेटफुल, स्टेटलेस, टाइप्स ऑफ विजेट, किस तरीके से हम यूआईज डेवलप करते हैं इन फ्लटर, फिर कैसे स्टेट मैनेज किया जाता है फ्लटर के अंदर, कैसे डेटाबेस को हैंडल किया जाता है, किस तरीके से एपीआईज को हैंडल करना होता है, एक्सेप्शंस को हैंडल करना होता है, देन फायरबेस, सुपरबेस जैसे बैकएंड एज अ सर्विसेज को किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है, इन सभी को कवर कर रहे होता है। तो इसकी फर्स्ट 2 फ्री डेमो क्लासेस के लिए आप अभी एनरोल कर सकते हैं, जिसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको नीचे दिए गए लिंक में मिल जाएगा विद कोर्स स्ट्रक्चर ऑल्सो। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है फ्लटर का। ठीक है, बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट है ताकि आप इससे रिलेट कर सको। ठीक है, आगे मैं इसके ऊपर आपको पोर्टफोलियो बनाना सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और आपको कोई भी फ्लटर के रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक है जिसके ऊपर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सो दैट टीम कैन इन्फॉर्म मी एंड देन फिर आप फर्दर अपन उस पर्टिकुलर टॉपिक पे और ज्यादा से ज्यादा आपके लिए वीडियो ला सके। ठीक है, तो हम जब पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो हम एक डिटेल्ड पोर्टफोलियो बनाने के बाद में उसको भी होस्ट करवाएंगे, सो दैट आप पोर्टफोलियो बना के अपनी वेब एप्लीकेशन बना सको एंड वेब एप्लीकेशंस को आप होस्ट करके उस पर्टिकुलर यूआरएल को अपनी रिज्यूमे में ऐड कर सको, जिससे कि आप स्टैंड आउट कर सको बाकी सारे फ्लटर रिज्यूमे से। यानी कि ये एक प्लस पॉइंट होगा कि आप अपना एक रिज्यूमे के अंदर एक अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाया, आपने फ्लटर एप्लीकेशन को वेब होस्ट किया एंड देन उसको आपने अपने रिज्यूमे में लिंक कर दिया। ठीक है, तो ये चीज भी आप कर सकते हो। अब आ जाते हैं, हम बेसिक एप्लीकेशन में आ चुके हैं। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, तो सबसे पहली चीज करनी है आपको फायरबेस पे अकाउंट बना लेना है। तो यहाँ मैंने ब्राउजर ओपन कर दिया है और यहाँ पे आके मैं यहाँ फायरबेस को लिख दूंगा एंड जैसे मैं करूंगा तो फर्स्ट सेकंड नंबर पे आपको मिल जाएगा, ये रहा फायरबेस, गूगल मोबाइल एंड वेब ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म।
इस पे आपको टैप करना है एंड गेट स्टार्टेड। अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है तो आपको फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा एंड फिर सीधा आप गेट स्टार्टेड पे जाओगे तो यहाँ पे आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा और आपको यहाँ पे वो प्रोजेक्ट क्रिएट करके आगे प्रोसीड करना होगा। क्योंकि मेरा अकाउंट क्रिएटेड है तो यहाँ पे देखो पहले से 2 प्रोजेक्ट्स हैं और मैंने एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली इसके लिए बनाया है। आप यहाँ से नया न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आई हैव क्रिएटेड माय फायरबेस प्रोजेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, तो उसका नाम मैंने दिया वेब ऐप, ठीक है। तो ये हमारा फायरबेस का इंटरफेस आ गया। अब मुझे करना क्या है, सब कुछ डन है। यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट आ गया लेट्स से, जिसको मुझे होस्ट करवाना है, और यहाँ पे मेरा फायरबेस आ गया। अब आप ऑल प्रोजेक्ट्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा होस्टिंग। इस पे अगर आप टैप करोगे तो ये कहेगा कि पहले आपको उसको स्टार्ट कर लेना, डिप्लॉय वेब एंड मोबाइल वेब एप्स इन सेकंड यूजिंग सिक्योर ग्लोबल कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो हम गेट स्टार्टेड कर देते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नोड का सेटअप करना। आपको अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर नोड को सेटअप करना होगा। अगर आपके पास में विंडोज है तो उसका अलग प्रोसेस है, लाइनेक्स है तो उसका अलग, एंड मैक है तो उसका अलग, ठीक है। तो जैसे ही मैं गेट स्टार्टेड करूंगा, ये कह रहा है कि आपको पहले फायरबेस CLI को सेटअप करना पड़ेगा, और फायरबेस CLI को सेटअप करने से पहले आपको नोड को सेटअप करना होगा। तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पे एक नया विंडो में और यहाँ पे लिख देता हूँ फायरबेस CLI, ठीक है। ये रहा हमारा फायरबेस CLI एंड यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये रहा इंस्टॉलेशन। नोट दैट यू नीड टू इंस्टॉल Node.js एंड npm। इंस्टॉलिंग Node.js शुड इंस्टॉल npm एज वेल, ठीक है। उसके बाद आप ये चीज कर सकते हो एंड आपको ये भी देखना होगा कि ये मैक के लिए करना है कि लाइनेक्स के लिए करना है, तो इसका ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, फायरबेस CLI सेटअप। दिस इज वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, सेटअप और अपडेट द CLI, इंस्टॉल द फायरबेस CLI। विंडोज के लिए करना है तो ये, मैक OS के लिए करना है तो ये, एंड अगर आपको लाइनेक्स के लिए करना है तो ये। मैक OS एंड लाइनेक्स के लिए सेम प्रोसेस ही है एंड विंडोज के लिए ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस को करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको नोड को इंस्टॉल कर लेना है। तो नोड इंस्टॉल करने के लिए आपको नोड सेटअप, डाउनलोड Node.js, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे भी आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैक OS, ठीक है, मैक OS के लिए करना है, विंडोज के लिए करना है, किसके लिए करना है और कौन सा आप यूज कर रहे हो, ARM64 है कि 64 है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सेटअप कर सकते हो। ये नोड की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ से पहले इसको सेटअप करना है, इसको सेटअप करने के बाद में आपको इसको सेटअप करना है npm करके, एंड जब आप npm करके करोगे npm इंस्टॉल g फायरबेस टूल्स, तो आपका फायरबेस सेटअप हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद में अगर आपको पता करना है कि आपका फायरबेस इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, तो आपको जस्ट यहाँ पे आना है और लिखना है फायरबेस। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो फायरबेस के रिगार्डिंग जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी ऑप्शंस कमांड्स अवेलेबल है, वो सब आ गए यहाँ पे, आ गए। ये मुझे कह रहा है कि आप अपडेट कर सकते हो, अपडेट अवेलेबल। अभी मेरा 12.0.0 है एंड ये कह रहा है 13.7.2 आ चुका है, ठीक है। बट आई डोंट वांट टू अपडेट राइट नाउ, तो मैंने इसको कर दिया क्लियर। एंड अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या स्टेप है, आपको, आपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया फायरबेस के ऊपर, आपने यहाँ प्रोजेक्ट जो डिप्लॉय करना है वो सब कुछ तैयार है, आपने नोड भी सेटअप कर लिया, फिर आपने फायरबेस CLI को भी सेटअप कर लिया, ठीक है। अब फायरबेस को इंटीग्रेट करना है, बट फायरबेस को इंटीग्रेट करने से पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फ्लटर बिल्ड वेब। आप बाद में भी कर सकते हो बट मुझे प्रेफर रहता है कि पहले आप इसको बिल्ड कर दो। इससे क्या होगा कि यहाँ पे एक बिल्ड फोल्डर क्रिएट होगा, वो बिल्ड फोल्डर में आपका एक वेब नाम से फोल्डर क्रिएट होगा एंड उसमें वो सारी फाइल्स, रिक्वायर्ड फाइल्स मिलेगी आपको, फाइल्स एंड फोल्डर्स मिलेंगे। वो पर्टिकुलर फाइल्स एंड फोल्डर्स को जब आप होस्ट करवाओगे तभी आपकी फ्लटर एप्लीकेशन वेब पे डिप्लॉय की जा पाएगी। तो इसके लिए आपको पहले बिल्ड करना जरूरी है। एंड इवन अगर आप इसको क्रोम पे चला के देखते हो तब भी आपका बिल्ड के अंदर वेब फोल्डर क्रिएट हो जाएगा वैसे भी, ठीक है। बट फिर भी सब कुछ करने से पहले फ्लटर बिल्ड वेब जरूर कर लेना, ठीक है, जो फाइनलाइज आपका आउटपुट है। देन फिर आगे का जो प्रोसीजर है वो आपको कंटिन्यू करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बिल्ड फोल्डर आ चुका है और बिल्ड में अभी मैंने सिर्फ वेब को बिल्ड किया तो वेब आ गया। अब जैसे मैं इसको एंड्रॉइड के ऊपर चलाऊंगा तो एंड्रॉइड का भी एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो दिस इज रेड कलर में दिख रहा है, दैट मीन्स कि ये जनरेटिव फोल्डर है, ये बाय डिफॉल्ट नहीं आता। ये रन टाइम में जब आप ऐप को रन करते हो तो बिल्ड फोल्डर क्रिएट होता है और उसकी बिल्ड आउटपुट्स जो होती है उस फोल्डर में प्लेस की जाती है। तो वैसे ही सेम हमारा जो वेब का कंटेंट है वो इस फोल्डर में आ चुका है, ठीक है। एंड दिस फोल्डर वी वांटेड टू होस्ट। इसमें आपको एसेट्स, कैनवास किट, आइकन्स, index.html, manifest.json, main.dart.js, तो ये इंपॉर्टेंट फाइल्स का आर्किटेक्चर होता है जो आपको फ्लटर भी बोलता है। अगर आप यहाँ पे आके देखो, फ्लटर वेब होस्टिंग, इसी की वो बात करेगा कि आपको वायरबेस नहीं, सिर्फ वेब होस्टिंग की बात करेंगे तो वो आपको बताएगा
कि कौन कौन से फाइल्स एंड फोल्डर्स आपके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। यू कैन सी बिल्ड के अंदर वेब नाम से फोल्डर होगा, एसेट्स, ठीक है, कैनवास किट, वर्जन डॉट जेसन, मैनिफेस्ट डॉट जेसन, मेन डॉट डार्ट डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और यही सारी फाइल्स है। ये जो नेस्टेड इन का मतलब ये है कि फोल्डर्स हैं और फोल्डर्स के अंदर ये फाइल्स हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो हमारे पास भी सेम यही चीज़ है। ये इनके अंदर फोल्डर्स के अंदर इनके खुद के फोल्डर्स हैं और फाइल्स हैं, और इस तरीके से आर्किटेक्चर जो यहाँ पे आपको फ्लटर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में देखने को मिल रहा है वो हमारे पास में आ चुका है। अब मैं इसको डिप्लॉय कर सकता हूँ मेरे फायरबेस के ऊपर, ठीक है। तो ये काम भी हो गया, ये काम भी हो गया, एंड अब हम सेटअप जो करेंगे हमारे फायरबेस CLI से करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको एक बार के लिए क्लियर कर देता हूँ, एंड जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा फायरबेस लॉगिन, ठीक है। अब अगर मेरा अकाउंट कोई एक्टिव लॉग्ड इन होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे अभी आ गया है कि ऑलरेडी लॉग्ड इन एज ronak@gmail.com, ठीक है। फिर भी मैं आपको वापस प्रोसेस करके बताता हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, फायरबेस लॉग इन, यहाँ पे मैं कर देता हूँ लॉग आउट, ठीक है। तो मैं इससे लॉग आउट हो गया। अब मैं वापस से क्या करूंगा, लॉग इन करूंगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, फायरबेस ऑप्शनली कलेक्ट CLI इन एमुलेटर सूट यूजेस एंड एरर रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन टू हेल्प इंप्रूव आवर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपके सेंड स्टेटिस्टिक्स टू गूगल भी आता है जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करते हो, तो सेम वही चीज है। तो आप यस करोगे तो इट विल हेल्प इंप्रूव द प्रोसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर CLI, तो वो मैंने यस कर दिया। इसमें मैं टैप कर देता हूँ, साइन इन टू फायरबेस CLI, कंटिन्यू कर दो, ठीक है। अलाउ के लिए पूछेगा, अलाउ कर दो, एंड वो फायरबेस CLI लॉग इन सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया, एंड यहाँ पे जब आओगे तो आपको कह रहा है सक्सेस लॉग्ड इन एज दिस ईमेल, ठीक है। अब इसको फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। तो मैं लॉग इन हो चुका हूँ। अब मैं पहले से लॉग्ड इन था, मैंने जानबूझ के लॉग आउट कराया ताकि आपको प्रोसेस पता चले कि कैसे आपको लॉग इन कर लेना है, ठीक है। अब जब मैं फायरबेस लॉग इन करूंगा तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन क्या आएगा कि मैं किससे लॉग्ड इन हूँ, जिससे अभी रिसेंटली लॉग्ड इन हुआ था, ठीक है। अब वापस से क्लियर कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है, फायरबेस को इनिशियलाइज करना है, मतलब फायरबेस के प्रोजेक्ट को हमारे इस फ्लटर के प्रोजेक्ट के साथ में इनिशियलाइज करना है, तभी तो हम इस प्रोजेक्ट को वहां पे होस्ट कर पाएंगे। तो अब कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है फायरबेस इनिट। जैसे ही आप एंटर करोगे तो जो भी आपका अकाउंट लॉग्ड इन है उसके अंदर के जितने प्रोजेक्ट्स होंगे वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आपको क्या करना है यहाँ पे। तो फायरस्टोर चाहिए आपको, रियल टाइम डेटाबेस चाहिए, फंक्शन चाहिए, होस्टिंग चाहिए। तो बिल्कुल मुझे होस्टिंग चाहिए। होस्टिंग में दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, एक है हमारा कॉन्फ़िगर फाइल्स फॉर फायरबेस होस्टिंग एंड ऑप्शनली सेटअप गिटहब एक्शन डिप्लॉयज, या फिर सेटअप गिटहब एक्शन डिप्लॉयज। तो गिटहब एक्शन डिप्लॉयज एक अलग चीज है जो हमको तब रिक्वायर्ड होता है जब हम हमारे पर्टिकुलर बिल्ड्स पे ऑटोमेशन चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कंप्लीट अलग वीडियो बन जाएगा जहां पे आप ऑटोमेशन बिल्डअप कर सकते हो अपने गिटहब एक्शंस फ्लो के अराउंड, ठीक है। तो अभी मुझे सिर्फ होस्टिंग करवानी है, तो मैं इस पे स्पेस दबाना है, आपको एंटर नहीं करना है। यहाँ पे देखो सिलेक्शन आ रहा है, तो आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट करने का ऑप्शन कर रहा है, और मुझे यहाँ पे सिर्फ होस्टिंग करनी है। तो मुझे होस्टिंग वाले के आगे जाके जैसे ही स्पेस को टैप करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद में आपको एंटर कर देना है। एंटर करते ही आपसे पूछेगा कि भैया आप क्या चीज होस्ट करवाने वाले हो, ठीक है। और मैंने वो चीज बिल्ड कर ली है। मैंने वो जो वेब फोल्डर है जो हमारा प्ले स्टोर पे लाइव होगा वो मैंने बिल्ड कर लिया। अभी मैंने आपको बताया कि फ्लटर का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी यही कहता है कि आपको ये पर्टिकुलर चीज ही होस्ट करनी होगी। तो वो कहाँ पड़ा है, वो पड़ा है हमारे बिल्ड के अंदर, वेब नाम से जो फोल्डर है उसके अंदर। तो मैंने एंटर कर लेना है। उसके बाद में कह रहा है कॉन्फ़िगर एज अ सिंगल पेज ऐप। तो अभी हम इस एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं एज अ सिंगल वेब पेज एप्लीकेशन, ना ही हम आगे नेविगेशन के टाइम भी चाहेंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, नो एंड करने के बाद में सेटअप ऑटोमेटिक बिल्ड एंड डिप्लॉयज विद गिटहब। ये वही सेम चीज आपका ऑटोमेशन वाला पार्ट आ गया कि CI/CD की हेल्प से आप अपने डिस्ट्रीब्यूटेड VCS यानी गिट के ऊपर जो भी कमिट्स को पुश करते हो तो उसके बिहाफ पे इन ऑटोमेटिक बिल्ड्स को लाइव कर सकते हो, ठीक है। तो वो अगर आपको चाहिए अभी के लिए, क्योंकि अपन ने ऑप्शनली सेलेक्ट किया था ना, दैट इज वाई ऑप्शन पूछ रहा है, बट अभी मुझे सेलेक्ट नहीं करना। इसके ऊपर अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट, ठीक है। क्योंकि ये अलग चीज हो जाएगी। ये हमारा ऑटोमेशन वाला पार्ट जो है वो VCS वाले मॉड्यूल के साथ में गिटहब एक्शंस के अंदर सीखेंगे किस तरीके से हम एक ऑटोमेशन एक्शन क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे ऑटोमेटिक बिल्ड्स को जनरेट करे और पब्लिश करे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको नो कर दूंगा, एंटर। अब ये कह रहा है बिल्ड स्लैश वेब 404.html ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू ओवरराइड? नो, आपको ओवरराइड नहीं करना है। जो पहले से पड़ा है वो रहने दो, ठीक है। अगर आप फ्लटर बिल्ड वेब बाद में करोगे तो ये पूछेगा भी नहीं, क्योंकि हमने फ्लटर बिल्ड वेब पहले एग्जीक्यूट कर दिया।
फिर अपन ने फायरबेस को इनिशियलाइज किया, दैट इज वाई ये ऑलरेडी एग्जिस्ट के लिए पूछ रहा है, तो आपको नो कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद में ये कह रहा है कि फ्लटर वेब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल भी पहले से है, तो उसको भी हम नो कर देंगे। अब ये काम कंप्लीट हो गया और इसने क्या बोला है कि मैंने दो फाइल्स क्रिएट कर दी, एक फायरबेस डॉट जेसन और एक डॉट फायरबेस आरसी फाइल, और ये दोनों फाइल्स आपको यहाँ मिलेगी। वन इज योर फायरबेस आरसी फाइल एंड अनदर वन इज योर फायरबेस डॉट जेसन फाइल। ठीक है, ये दोनों डन हो जाने के बाद में जो लास्ट स्टेप है, अब हम लास्ट स्टेप पे आ सकते हैं। वो लास्ट स्टेप क्या है कि मैं यहाँ पे पहले तो क्लियर कर देता हूँ, एंड लास्ट स्टेप लिखते हैं अपन फायरबेस स्पेस डिप्लॉय। बस आपको इतना सा लिखना है एंड एंटर, एंड ये अब मेरा प्रोसेस स्टार्ट कर देगा मेरी एप्लीकेशन को होस्ट करने का एंड फिर उसको डिप्लॉय करने का। एंड देन मुझे दो फाइल्स देगा, एक तो मुझे प्रोजेक्ट कंसोल का लिंक देगा और एक मेरी जो वेबसाइट होस्ट हुई है उसका लिंक शेयर करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों आ गई, प्रोजेक्ट कंसोल भी आ गया और हमारे पास में होस्टिंग यूआरएल भी आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो फायरबेस का कंसोल है उस प्रोजेक्ट का, उसका लिंक मिल जाएगा, बट मुझे चाहिए होस्टिंग यूआरएल। इसमें मैं टैप करूंगा तो टैप करते ही मेरा ये जो फ्लटर का प्रोजेक्ट है जिसको मैंने होस्ट किया है वो आ चुका है। तो आप देख सकते हो कि जो बेसिक काउंटर एप्लीकेशन आती है वो हमने डिप्लॉय कर दी है वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे मैं उसको आराम से चला पा रहा हूँ। ठीक है, एंड ये लिंक आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। डेस्कटॉप पे चलानी है, मोबाइल पे चलानी है, टैब्स पे चलानी है, सब जगह आप टेस्ट करके देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो मैंने स्टार्टिंग में प्री रिक्विजिट्स बताए थे, अगर आप फ्लटर वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपको रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा, सो दैट आपका ऐप कंप्लीटली सारे डिवाइसेस पे रन कर सके। ठीक है, तो ये पार्ट होने के बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आती भी है तो अभी आप इनिशियल लेवल पे हो, आप उस चीज को रेक्टिफाई करके आप एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन का पैकेज बिल्ड कर पाओगे। ठीक है, स्टेप्स एक बार मैं वापस गो थ्रू करवा देता हूं आपको। ये बहुत मेजर स्टेप्स है जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये जब ये आपको सेलेक्ट करने के लिए पूछेगा तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि फर्स्ट बिल्ड स्लैश वेब, जो आपका फोल्डर आपको होस्ट करवाना है। देन ये सिंगल पेज ऐप नहीं बनानी तो यहाँ पे नो आएगा। ठीक है, देन आपको ऑटोमेटिक बिल्ड्स भी अभी डिप्लॉय नहीं करनी है तो यहाँ पे भी नो आएगा। देन अगर आपने फ्लटर बिल्ड वेब को पहले एग्जीक्यूट कर दिया होगा फायरबेस इनिट से, तो आपको ओवरराइड के ये दो ऑप्शंस मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आपको इन दोनों फाइल्स को भी ओवरराइड नहीं करना है। ठीक है, एंड अगर आप चाहो तो इनिट पहले करके फ्लटर बिल्ड वेब बाद में भी कर सकते हो। तो जब आप पहले इनिट करोगे तो वो फाइल्स बनी भी नहीं होगी, तो वहां पे ये ओवरराइड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जब आप फ्लटर बिल्ड को बाद में करोगे तो वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स वाली फाइल को लगा देगा। ठीक है, क्योंकि हमने पहले फ्लटर बिल्ड वेब को कॉल कर दिया था, मतलब हमारे कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया था ताकि हम उस पर्टिकुलर पार्ट को मिस ना करें। दैट इज वाई ये पूछ रहा है कि दो फाइल्स बनी हुई है, इनको क्या ओवरराइड करना है कि नहीं करना है। तो आपको यहाँ दोनों को नो कर देना है, एंड फिर जो लास्ट स्टेप आपको करना है वो है फायरबेस डिप्लॉय, एंड इस तरीके से जो आपकी फ्लटर एप्लीकेशन है वो वेब के ऊपर होस्ट हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, एंड अब आप भी अपनी फ्लटर एप्लीकेशन को www पे होस्ट कर पाएंगे। अगर आप सक्सेसफुली होस्ट कर पाते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आप अपनी फ्लटर एप्लीकेशन का लिंक भी शेयर कर सकते हैं सो दैट आई कैन गो थ्रू इट। एंड इस प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड हेल्पफुल लगा हो तो डू गिव अस अ लाइक, एंड अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टेक वीडियोस के लिए, और ऐसे ही फ्लटरफुल वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड।